प्रभु यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे चरवाहे, मेरे प्रभु और मेरे राजा। इस रात जब सब सो रहे हैं, जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, जब शैतान की चालें तेज हो रही हैं, मैं तेरे पास दौड़कर आया हूं। मैं अपने दिल की हर आह, हर पुकार, हर पीड़ा तेरे चरणों में रख रहा हूं। तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा चंगा करने वाला है। क्यों प्रभु, क्यों लोग जादू टोना करते हैं? क्यों शैतान मेरे घर को तोड़ना चाहता है? क्यों वह मेरे शरीर को बीमारी से भरना चाहता है? क्यों वह मेरी शांति को छीनना चाहता है? हे प्रभु, मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन उत्तर मुझे तेरे वचन में मिलता है। शैतान चोरी करने, मार डालने और नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हां प्रभु, तू जीवन देने आया है और मैं आज जीवन चाहता हूं, भरपूर जीवन चाहता हूं, बीमारी से मुक्त जीवन चाहता हूं। प्रभु, इस रात में घोषणा करता हूं, मैं अब शैतान का बंदी नहीं हूं। मैं अब जादू टोना की कैद में नहीं रहूंगा। मैं अब बीमारी के बोझ को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तूने क्रूस पर सब बोझ अपने ऊपर ले लिया। तूने अपने लहू से मुझे छुड़ा लिया। तूने मेरी आत्मा और मेरे शरीर को मुक्त कर दिया। हे यीशु, क्या तूने लाजर को कब्र से नहीं निकाला? क्या तूने दुष्टात्माओं से पीड़ित आदमी को छुड़ाकर नया जीवन नहीं दिया? क्या तूने कोढ़ियों को चंगा नहीं किया, अंधों को आंखें नहीं दी, लंगड़ों को चलने नहीं दिया? तो फिर प्रभु, आज रात मैं भी तेरे सामने खड़ा होकर कहता हूं, मुझे भी छुड़ा, मुझे भी चंगा कर, मेरी जंजीरें भी तोड़। ओह प्रभु, कितनी रातें मैंने आंसुओं में बिताई, कितनी बार बुरे सपनों से मैं कांप उठा, कितनी बार किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे दबोचने की कोशिश की, कितनी बार बीमारी ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। आज रात मैं तेरे पवित्र नाम से खड़ा होकर कहता हूं, शैतान, तुझे कोई अधिकार नहीं, बीमारी, तुझे कोई स्थान नहीं, जादू टोना, तू राख हो जा यीशु के नाम से। प्रभु, मैं अपने घर पर तेरा लहू छिड़कता हूं, अपने परिवार पर तेरा लहू छिड़कता हूं, अपने बच्चों पर तेरा लहू छिड़कता हूं। जब तूने मिस्र में अपने लोगों को छुड़ाया, तब तेरा लहू दरवाजों पर लगा था और मृत्यु का दूत उनके घरों को छू नहीं सका। आज भी वही लहू जीवित है, आज भी वही सामर्थ्य काम करती है। तो फिर क्यों डरूं, क्यों घबराऊं? हे प्रभु, मेरे चारों ओर अपने स्वर्गदूत बिठा दे। वे मेरे बिस्तर के पास खड़े रहें, वे मेरी नींद की रक्षा करें, वे हर बुरी शक्ति को रोकें। तेरे वचन में लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरी सब राहों में तेरी रक्षा करें। हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आज रात मेरे चारों ओर तेरे स्वर्गदूत तंबू बनाए हुए हैं। प्रभु, मैं जानता हूं कि बीमारी शरीर को तोड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह आत्मा को कमजोर करती है। कितनी बार मेरी आत्मा ने हार मान ली, कितनी बार मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा, लेकिन आज रात मैं घोषणा करता हूं, मैं हारने वाला नहीं, मैं रोने वाला नहीं, मैं टूटने वाला नहीं, मैं तेरे नाम में विजयी हूं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ओ प्रभु, जब तूने सब झेला है तो मैं क्यों झेलूं? जब तूने सब सहा है तो मैं क्यों सहूं? जब तूने चंगाई दी है तो मैं बीमार क्यों रहूं? मैं अभी चंगाई ग्रहण करता हूं, मैं अभी स्वतंत्रता ग्रहण करता हूं। प्रभु, क्या तुझे पता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं कि तेरा यीशु क्या करेगा, तेरा यीशु कहां है? लेकिन आज रात मैं सबको जवाब दूंगा, मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु सामर्थी है, मेरा यीशु चमत्कार करने वाला है, मेरा यीशु मुझे जादू टोना से भी छुड़ाएगा और बीमारी से भी चंगा करेगा। हे प्रभु, मैं अपने जीवन पर तेरे आशीष की वर्षा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरी नींद चुराए, मेरा स्वास्थ्य चुराए, मेरी खुशी चुराए। मैं चाहता हूं कि तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी शक्ति मेरी आत्मा और शरीर को भर दे। ओह प्रभु, कितनी रातें मैंने ये सोचते हुए बिताई कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, शायद ये जादू टोना कभी खत्म नहीं होगा, शायद ये बीमारी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आज रात मैं तेरे सामने खड़ा होकर कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। प्रभु, मुझे नई ताकत दे, मेरी आत्मा को नया जोश दे, मेरा शरीर नया बनाए, मेरी सोच को नया करे, मेरे घर को नया बनाए, और जो कुछ भी शैतान ने छीना है वह दुगुना लौट आए। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है,
धन्यवाद कि तूने मेरी जंजीरें तोड़ी है। धन्य जब चारों ओर सन्नाटा छाया है, तब मैं तेरे सामने झुककर रो रहा हूं, पुकार रहा हूं, तुझसे दया की भीख मांग रहा हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तेरा दिल दुखाया है। मैं जानता हूं कि मैंने तेरा वचन सुना पर उस पर चला नहीं। फिर भी मैं तेरे सामने आया हूं, क्योंकि तेरे बिना मेरे पास कोई और आशा नहीं है। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हां प्रभु, मैं भी उन्हीं में से हूं। मैं भी पाप से गिरा हुआ हूं। मेरी आंखें गंदी बातों को देखती हैं, मेरे कान बुरी बातें सुनते हैं, मेरी जबान झूठ बोलती है, मेरा हृदय ईर्ष्या और घृणा से भर जाता है। क्यों प्रभु, मैं क्यों ऐसा करता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू न्यायी है। यीशु, जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो दिल कांप जाता है। कितनी बार मैंने तेरी आत्मा की आवाज सुनी पर मैंने उसे दबा दिया। कितनी बार मैंने पाप को चुना, ये जानते हुए भी कि यह तेरी इच्छा नहीं है। कितनी बार मैंने अपनी जिद, अपनी वासना, अपने स्वार्थ को तेरे ऊपर रखा। हे प्रभु, क्या मैं योग्य हूं तेरे सामने खड़े होने के लिए? क्या मैं लायक हूं तेरी दया पाने के लिए? पर तभी मैं तेरे क्रूस को याद करता हूं। ओह प्रभु, वह क्रूस जिस पर तूने मेरे लिए लहू बहाया, जिस पर तूने अपने प्राण त्यागे। तूने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और तब मेरे दिल में आशा जाग उठती है, क्योंकि अगर तू क्रूस पर लहूलुहान होकर भी क्षमा कर सकता है, तो आज की इस रात तू मुझे भी क्षमा करेगा। हे प्रभु, मैं अपने सारे पाप तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरे झूठ, मेरे अभिमान, मेरा लालच, मेरी नफरत, मेरी कामुकता, मेरे गलत विचार, सब कुछ धो दे प्रभु, अपने कीमती लहू से धो दे। जैसे तूने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया, वैसे ही मुझे भी शुद्ध कर दे। जैसे तूने व्यभिचारिणी स्त्री को उठाकर कहा, जा और आगे पाप न करना, वैसे ही मुझे भी नया जीवन दे। यीशु, मैं रो रहा हूं, मेरे आंसू बह रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि तेरे सामने ये आंसू व्यर्थ नहीं। तू मेरे टूटे हुए दिल को देखता है, तू मेरे पश्चाताप को सुनता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में संभाल कर रखता है। क्या तू मुझे ठुकरा देगा प्रभु? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो मैं तेरे पास आया हूं, मुझे स्वीकार कर ले प्रभु। आज की इस रात मैं तेरे सामने वचन देता हूं कि मैं पाप से भागूंगा। मैं अब पुराने रास्तों पर नहीं चलूंगा। मैं अपनी आंखें पवित्र करूंगा। मैं अपनी जबान तेरे नाम की स्तुति करेगी। मैं अपने हाथ सेवा में लगाऊंगा और मैं अपना हृदय तेरे प्रेम में स्थिर करूंगा। पर प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। ओ प्रभु, मुझे अपने आत्मा से भर दे, ताकि जब शैतान मुझे प्रलोभन दे तो मैं तेरे नाम से डटकर खड़ा हो सकूं। यीशु, ये रात मेरी आत्मा के लिए नई शुरुआत बने। ये रात मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। ये रात मेरे पुराने पापी स्वभाव को दफना दे और मुझे नया मनुष्य बना दे। क्या तू ऐसा नहीं कर सकता प्रभु? हां, तू कर सकता है, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, जैसे भटका हुआ पुत्र पिता के घर लौटा और पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, वैसे ही आज तू भी मुझे गले लगा। मुझे अपनी बाहों में छिपा ले, मुझे अपने लहू से ढक ले, मुझे अपनी दया में डुबा ले। मैं अब और अकेला नहीं चलना चाहता, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मैं अब और पाप की गुलामी में नहीं रहना चाहता, मैं तेरी स्वतंत्रता में जीना चाहता हूं। यीशु, मैं तेरे सामने अपना हृदय खोलता हूं, हर कोना उजागर करता हूं। मेरे गुप्त पाप, मेरे छुपे हुए विचार, मेरी काली इच्छाएं सब तेरे सामने रख देता हूं। कुछ भी छुपा नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरी आंखों से कुछ छुपा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु, मुझे पूरी तरह से बदल दे। मुझे नया हृदय दे, नई सोच दे, नया जीवन दे। तेरे वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देखो सब नया हो गया है। प्रभु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। आज से मैं नई सृष्टि हूं। आज से मेरा पुराना जीवन मिट चुका है। आज से मैं नया हो चुका हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे क्षमा कर दिया। और अब जब मैं सोने जाऊं, मेरी आत्मा शांति से भरी हो। कोई दोष भाव न रहे, कोई अपराध बोध न रहे, कोई डर न रहे, क्योंकि तेरे लहू ने मुझे धो दिया है, तेरे प्रेम ने मुझे नया बना दिया है, तेरे आत्मा ने मुझे आजाद कर दिया है। आमीन। भाई,
ये प्रार्थना मैंने लगभग 2 साल शब्दों की गहराई के साथ